जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एक मीटिंग रखी और उस मीटिंग में कुछ खास बातें उन्होंने जम्मू और कश्मीर के बारे में करी। दोस्तों, उस मीटिंग में कौन कौन था पहले मैं आपको यह बताता चलूं। उस मीटिंग में थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी। उस मीटिंग में थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल मनोज पांडे। उधर थे लेफ्टिनेंट गवर्नर और JNK मनोज सिन्हा जी। उस मीटिंग में थे चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसमें थे CAPFs के हेड्स, यानी कि आई एम श्योर उसमें DG BSF होंगे, आई एम श्योर उसमें DG CRPF होंगे, DG ITBP, ये लोग होंगे वहाँ पे, क्योंकि CAPFs तो यही फोर्सेज हैं, उसमें होंगे। हो सकता है CISF के भी हों, क्योंकि CISF वहाँ पे एयरपोर्ट और एक दो और इंस्टॉलेशन मैनेज कर रहा है, बड़ा काम है CISF का वैली में। तो ये सब लोग थे और इनमें से कई चीज़ें बताई गई और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो थे प्रेजेंट, इट वॉज DGP JNK पुलिस। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ चक्कर क्या है ये पूरा ना, ये क्यों ये मीटिंग रखी गई। बात ये है कि काउंटर टेरर ऑपरेशंस, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं होता क्या है। जो हमारे आर्मी के जवान वहां पे जाते हैं उनको हिदायत दी जाती है कि आपको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, क्योंकि जहां पे भी काउंटर टेरर ऑपरेशंस होंगे वहां पे जाहिर सी बात है कि आम जनता भी होगी, राइट। और कोई ऐसे नहीं करता कि यार जानबूझ के किसी सिविलियन को मार दिया। अगर कोई ऐसा बंदा करता है तो बिल्कुल गलत है, उसको सजा मिलनी चाहिए, फौजी हो कोई भी हो, डज नॉट मैटर। फौजी सिविलियन जो गलत काम करे उसको अंडर आर्मी एक्ट सजा मिलनी चाहिए, अगर वो फौजी है, और सिविलियन है उसका सिविल कोर्ट उसका हिसाब जाने। दोस्तों होता ऐसा है कि बड़ा सारा कंफ्यूजन होता है वहां पे। जब आप कोई भी एंटी टेरर ऑपरेशन में जाएंगे देयर इज ऑलवेज कंफ्यूजन, यू डू नॉट नो हाउ द अदर पार्टी विल रिएक्ट। आपने 1000 ऑपरेशन करें और डज नॉट मैटर, एवरी ऑपरेशन इज न्यू, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, आपकी खबर कितनी पुख्ता है, आपको खबर मिल कहां से रही है, आपको किसी सोर्स से मिल रही है खबर, कोई आपका सोर्स है, कोई आपका खबरी है। खबरी ज्यादातर रिलायबल होते हैं, पर क्या 100% रिलायबल होते हैं? ऐसा भी नहीं है। क्या इस पूरे गेम में डबल एजेंट होते हैं? ये भी होते हैं। और ऐसी कई कैजुअलिटीज पहले, मैं पहले की बात कर रहा हूं, आज की नहीं, फौज की हो चुकी हैं, जहां पे फौज को इंफॉर्मेशन मिली लेकिन वो बंदा किसी और से भी पैसे ले चुका था और यहां पे फंसा दिया और यहां पे क्रॉस फायर हो गया आपस में। तो ये सब चीजें होती हैं। अभी अमित शाह जी की दो बातें थी, उन्होंने बोला कि एक तो ना इस पूरे एरिया में साउथ ऑफ पीर पंजाल की बात कर रहे हैं। साउथ ऑफ पीर पंजाल हम कहते हैं पूरा जम्मू रीजन, ठीक है जी। पूरे जम्मू रीजन में इनका ये कहना है कि यहां से खत्म करो आतंकवाद यार। दोस्तों एक मैं आपको और बात बता दूं, आज कश्मीर घाटी लगभग शांत है। घाटी की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल। पीर पंजाल माउंटेन रेंज है, तो मैं नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल की बात कर रहा हूं, वहां पे इस वक्त शांति है। किसी को 1 रुपए की गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि कश्मीर के अंदर परमानेंट पीस आ गया। यह गलत फहमी कभी मत करना। ये आज की तारीख में जो हम कश्मीर में शांति देख रहे हैं, ये 3-4 बार पहले भी आ चुकी है। तो ये जो शांति आती है और फिर शांति जाती है, ये कोई नई बात नहीं है, सर्वप्रथम। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि जो टेररिज्म है, जो थोड़ा बहुत मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो मैंने देखा है, इट शिफ्ट्स एरियाज, इट शिफ्ट्स रीजन्स, राइट। कोई ग्रुप, कभी आप देखिएगा लश्कर का एक ग्रुप वहां पे एक्टिव हो गया, जैश का एक ग्रुप यहां पे एक्टिव हो गया, फिर ग्रुप यहां से हट जाएगा। लेकिन आतंकवाद भी जगह जगह शिफ्ट करता है दोस्तों। कैसे? ये अभी आप देख, एक जमाने में आपने देखा कि कश्मीर में अटैक हो रहे हैं, कश्मीर में अटैक हो रहे हैं, ये हो रहा है, ये सुसाइड अटैक हो गया, ये कश्मीर में ID फाड़ दी, ये एम्बुश हो गया, ये फौजी ठिकानों पे अटैक, आपने सुना होगा कुछ साल पहले। अब जब से 370-35 से हटा, घाटी में अटैक्स कम 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 कम। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल खत्म हो गए, लेकिन काफी कम हो गए, काफी कम हो गए। और अब ये ज्यादातर अटैक हो रहे हैं साउथ ऑफ पीर पंजाल, साउथ ऑफ पीर पंजाल अटैक हो रहे हैं। अब अमित शाह का ये कहना है, वो ये कह रहे हैं कि यार इनको खत्म करो, लेकिन एट द सेम टाइम ये मत भूलना कि वहां पे लोग भी रहते हैं। सो यू हैव टू डू इट विद अ ग्रेट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनका बेसिकली ये कहना है कि दी इनोसेंट शुड नॉट बी हार्म्ड। और मैं एक और बात यहां पे बताता चलूं कि कोई भी फौजी जानबूझ के इनोसेंट को हाथ नहीं लगाता। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, कोई भी फौजी वर्थ हिज सॉल्ट, ठीक है, कोई अगर ब्लैक शीप हो गया तो हो गया, दैट्स अ सेपरेट केस। नो फौजी वर्थ, क्योंकि इनको इतनी ट्रेनिंग दी जाती है और बार बार बताया जाता है। आपको पता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पॉइंट्स होते हैं लिखे हुए, फौजी अपनी जेब में कैरी करते हैं कश्मीर में, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पॉइंट्स। वो क्या पॉइंट होते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पॉइंट्स होते हैं कि
भाई आपको बुजुर्गों की इज्जत करनी है, आपको महिलाओं की इज्जत करनी है, बच्चों से प्यार से डील करना है, ठीक है, आपको एक मॉरल स्टैंडर्ड अपना रखना है, ये सब कहते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर टॉट, रिटन इंस्ट्रक्शंस आर गिवन, एवरीथिंग इज देयर। लेकिन फिर भी क्या होता है कि कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। अब ये जो लड़ाई है कश्मीर में, जम्मू में आतंकवाद के खिलाफ, ये एक निर्णायक दौर पे पहुंच गई है दोस्तों। ये लोग करते क्या है मैं आपको बताता हूं, जितने भी आतंकवादी हैं ना, क्योंकि वहां पे फोलिएज इज वेरी थिक, वो जंगल जुंगल है वहां पे बहुत ज्यादा, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं, यहां पे आप खड़े हैं 20 मीटर दूर आपको बंदा नहीं दिखता, 10 मीटर दूर नहीं दिखता बंदा, अगर वो चुपचाप बैठ जाए ना, झाड़ी के पीछे बैठ गया, आप ढूंढ लो उसको, गोल गोल घूमते रहोगे, एक पैर पे नहीं मिलेगा बंदा वो, यू विल नेवर फाइंड दैट पर्सन। तो ऐसे थिक फोलिएज में एम्बुश करना बड़ा आसान है। फौज की गाड़ी जा रही है, फौजी जा रहे हैं, ऊपर से आपने गोली मार दी, आपने जान ले ली बंदे की। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, वहां पे आतंकवादियों को ढूंढना उससे भी ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। लोग अक्सर कहते हैं यार ये 4-4 5-5 दिन तक आर्मी का ऑपरेशन चल रहा है, आर्मी क्यों नहीं वहां पे ये कर दे। कहना बड़ा आसान है, मैं तो वहां पे पोस्टेड रहा हूं दोस्तों, मैं वहां पे पोस्टेड रहा हूं, मुझे पता है जब जंगल बैशिंग होती है ना, दिन 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 रात, ना भूख ना प्यास, बस जंगल बैशिंग, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो बहुत मुश्किल है, इसीलिए खास तौर से आतंकवादियों ने यह इलाका चुना है। अब मैं आपको बताऊंगा कितने हमारे भाई हाल ही में वीरगति को प्राप्त हुए। दोस्तों 21 दिसंबर 2023 में 4 हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुए और 3 को चोट लगी है डेरा की गली रजौरी पुंछ एरिया में। नवंबर 2023 5 हमारे फौजी भाई वीरगति को प्राप्त हुए, जिसमें से 2 अफसर थे, कप्तान शामिल। अप्रैल और मई 2023 में 10 हमारे फौजी भाई, 2 अटैक, ट्विन अटैक्स थे रजौरी पुंछ रीजन में, यहां पे ये वीरगति को प्राप्त हुए। ये सब साउथ ऑफ पीर पंजाल है, ये रजौरी, कालाकोट वगैरह, ये सारे एरिया साउथ ऑफ पीर पंजाल है। ये देखिए 35 से ज्यादा हमारे भाई 2021 और 2022 में ये वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं इस एरिया में। मैं और किसी एरिया की बात नहीं कर रहा। अब ये देखिए यहां पे एरिया कौन सा बता रहा है, ये रजौरी, पुंछ, रियासी, ये कहां है, ये तो पूरा जम्मू का एरिया है, ये जम्मू का एरिया है। तो दोस्तों ये एरिया अब पहले से खतरनाक हो गया है। मैं फिर बता रहा हूं, जैसे ये पहाड़ है पीर पंजाल, ये नॉर्थ है, ये कश्मीर है, साउथ है, ये जम्मू है। आज की तारीख में साउथ गर्म हो रखा है, यहां पे टेरर अटैक ज्यादा हो रहे हैं। किसी को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि नॉर्थ बिल्कुल सेफ है, यानी कि नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल, यानी कि कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी शांत है, इसका मतलब यह नहीं कि कश्मीर घाटी में टेररिज्म नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें सिर्फ एक ही इलाज है कि फौज जो है और जितना भी ये एंटी टेरर या काउंटर टेरर ग्रिड है, ये एक्सेलेरेटर पे अपना पैर दबा के रखे। चाइना ये चाहता है कि यहां पे इतने अटैक्स करवाए, इतने अटैक्स करवाए, इतने अटैक्स करवाए कि मजबूरी में भारत और फौजी यहां पे डाले। फौजी आएंगे कहां से, वो आएंगे चाइनीज बॉर्डर से। चाइनीज बॉर्डर में हमारे भाई जो हैं फौजी, वो चाइना के साथ आई बॉल टू आई बॉल खड़े हैं, आमने सामने खड़े हैं, आंखों में आंखें डाल के कि तुम अंदर मत आना वरना देख लेना। इस लेवल की बात वहां पे हो गई है। गलवान का किस्सा आप लोग जानते ही हैं। चाइना इंडियन आर्मी से बड़ा नाखुश है इस मामले में, क्योंकि हर जगह चाइना जाता है, गुंडागर्दी करके जमीन ले लेता है। यहां पे इंडियन आर्मी सामने खड़ी हो गई। अब इंडियन आर्मी सामने खड़ी हो गई तो चाइना के मंसूबे नाकामयाब हुए। अब चाइना परेशान हो रहा है, तो चाइना ने पाकिस्तान से बोला कि यार तुम मदद करो हमारी। पाकिस्तान ने पूछा जनाब कैसे मदद करें, ऐसे मदद करो कि भारत में जाके आतंकवाद करो, इतना आतंकवाद करो, इतना आतंकवाद करो कि चाइना के बॉर्डर से ये अपने सिपाही हटा के यहां पे डालें, अपने अफसर हटा के यहां पे डालें, इसको कंट्रोल करने के लिए। तो वहां पे हमें गैप मिल जाएगा, फिर हम अंदर आने की कोशिश करेंगे। ये पूरा गेम प्लान है, जिसको लेके माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सबकी मीटिंग ली। वहां पे अपने ऑनरेबल एनएसए साहब भी थे, अजीत डोवाल साहब, और बाकी सब लोग जितने भी थे, आर्मी चीफ थे, द आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी वाज देयर। और सबके बीच में ये प्लानिंग करी कि किस तरीके से सिविलियंस को साथ लेके सब कुछ ठीक ठाक बैलेंस बना के किस तरीके से एक फाइनल पुश करा जाए वहां से टेररिज्म खत्म करने का।